हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। और कैसे हैं सब। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेथी की पूड़ी। जैसे पालक की पूड़ियाँ बनती हैं, पालक उबालकर आटा में मिक्स करके गूँथ लिया जाता है, तो उसी तरह से मेथी की भी बनती हैं। मम्मी जी बोल रही थी तो वो बोल रही थी वैसे ही बना लो। और सब्जी तो रोज़ ही बनती है, तो उसी की पूड़ियाँ बना रही थी। और ये मेथी उबल रही है। बड़े बर्तन में ही रखना पड़ा क्योंकि ज़्यादा थी, उबलने के बाद थोड़ी ही रह जाती है। और यहाँ पर ये हो रही है चटनी की तैयारी। और धनिया की पत्ती वगैरह धुलना है, लहसुन छील रही हूँ मैं। तो लहसुन छीलने के बाद टमाटर भी धुलना है और धनिया की पत्ती रखी हुई है, तो जल्दी से फटाफट कर ले रही हूँ क्योंकि सुबह नाश्ता में कुछ नहीं बना था, बस नमकीन चाय हो गया था सबका। तो सब लोग भूखे भी होंगे और मैं भी नहा के ही आई हूँ, थोड़ी देर से ही नहाया था आज। और शिवांशी की छुट्टी भी थी, तो क्रिसमस डे की उसकी छुट्टी थी, तो क्रिसमस डे के दिन यही बना था, मेथी की पूड़ियाँ। और बहुत अच्छी भी लग रही थी खाने में। तो बस पालक नहीं, सॉरी, धनिया की पत्ती भी अच्छे से धुल ली है कटोरे में डाल करके, क्योंकि अच्छे से तब तक ना धुलो जब तक मतलब उसकी मिट्टी ना निकल जाए, जब तक धुल लेना चाहिए अच्छे से। तो मिट्टी अगर रहती है तो दांतों में किसकिसाहट होने लगती है। तो ये साफ़ हो गई है। अभी मेथी भी निकालना है, ठंडी करना है। अभी कटोरे में ही रखी हुई है, ढक दी थी, मैंने सोचा थोड़ी देर और बफ जाएगी। तो मिर्च वगैरह सब धुल गए हैं, हाथ भी धुल लिए मैंने, बर्तन भी धुल ले लिए हैं। और नमक डाल देती हूँ चटनी में, क्योंकि अब चटनी बटूंगी। तो ये देखिए चटनी की तैयारी हो गई है। अब मेथी निकाल लेती हूँ, इसको भी ठंडा करके, जब ठंडी हो जाएगी, थोड़ी गुनगुनी सी हो जाएगी, तभी गूँथूँगी। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो बस इसको निकाल लूँ तभी ठंडी हो। और पूरा भगोना भरा हुआ था, अब देखिए कितना खाली हो गया। और उबलते उबलते थोड़ी ही रह गई, बहुत ज़्यादा लग रही थी, मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी ही रह गई। और इसकी पूड़ियाँ तो बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, मैंने भी पहली बार ही खाई थी, मुझे नहीं मालूम था कि मेथी की भी बनती हैं पूड़ियाँ। देखिए सलाद में मूली है, और मूली, धनिया की पत्ती और नींबू भी थोड़ा डाल दिया था मूली में। वैसे सर्दी में नींबू तो नुकसान करता है, लेकिन हल्का सा सलाद में डाल लो तो अच्छा लगता है, इतना नुकसान भी नहीं करता। तो बस नमक और नींबू भी डाल दिया, तो मूली भी कट करके रख दिया, बस पूड़ियाँ ही निकालना है। और आटा भी गूँथ लिया है। और ये है रिफाइंड, तो तेल की नहीं रिफाइंड की ही निकालूंगी। रिफाइंड रखा हुआ था, रखा रहेगा ज़्यादा दिन तक तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसको यूज कर लेती हूँ। अभी सही है और डेट भी सही है उसकी। तो बस अब मैं गैस जला कर रख देती हूँ ताकि ये गर्म हो जाए, बस पूड़ियाँ बना लूँ। सब लोग छत पे ही हैं, तो वहीं पर मैं भी खाऊँगी और सब भी खाएँगे। तो यहाँ पर अब सिक रही हैं पूड़ियाँ। तो सबसे पहले तो मैं गाय की पूड़ी निकाल देती हूँ, इसके बाद लड्डू गोपाल जी को जब थोड़ा ठंडा हो जाएगी तो उनको भी भोग लगा देंगे, और मम्मी जी को भी ऊपर ही लिए जाएंगे। तो बस पहले गाय की फिर लड्डू गोपाल की बना रही हूँ। और मुझे बार बार चेक करना पड़ता है कि कैमरे में सब सही दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, इसलिए बार बार देख लेती हूँ, और वो भी ज़रूरी है। और फ्रंट में करके रखा हुआ था मैंने कैमरा। तो बस ये है गाय की पूड़ी। और
बस लड्डू गोपाल की भी निकाल दे रही हूँ और मम्मी जी की भी निकाल दूँ। और पापा जी तो नीचे ही खाएंगे क्योंकि उन्होंने अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो थोड़ा लेट ही जगते हैं। तो अभी ब्रश करके फ्री हुए हैं तो बैठे हैं और चाय और पूड़ी उन्हें साथ में दे दूँगी। उनकी चाय भी नहीं दी अभी, चाय भी गर्म करना पड़ेगी। तो बस वो अभी दवा खा रहे हैं अपनी, खाली पेट जो ली जाती है गर्म पानी से वही ले रहे हैं। तब तक मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ और चटनी भी बट गई थी। वैसे मैं सोच रही थी कि पालक की जितनी अच्छी लगती हैं उतनी अच्छी मेथी की नहीं लगेंगी, लेकिन एक बार आप ही बनाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी लगेंगी। जिस तरीके से पालक की बनती है ऐसे ही मेथी की भी बनती है। नमक वगैरह जो भी डालना हो आपको आटा में डाल सकते हैं, तो मैंने नमक ही डाला था और कुछ नहीं। और चटनी में तो सब है ही, मिर्च वगैरह, तो क्या करना है, सादा ही बनाई थी। ऐसे बना कर देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है। वैसे सुबह मैं जल्दी नहीं नहा पाती तो जल्दी नहीं बन पाया था और नहा कर ही खाना बनाती हूँ। वैसे चाय बस बनाती हूँ अगर बनाना है, बनाना होता है। वैसे तो सुबह ही नहाती हूँ। अब 2-3 दिन से सर्दी कुछ कम है तो जल्दी नहा लेती हूँ। आज ही थोड़ा लेट हो गई थी और शिवांशी को स्कूल भी नहीं जाना था, छुट्टी थी, इसलिए मैं लेट हो गई थी। धीरे धीरे करती रही, आराम से झाड़ू वगैरह लगाना होता है, साफ़ सफाई करना होता है सुबह की। और कृष्णा भी जग जाता है तो उसको भी देखना पड़ता है, तो काफ़ी काम हो जाता है सुबह सुबह। तो धीरे धीरे कर लेती हूँ, इतनी जल्दी नहीं रहती है। तो मैं तो पहली बार ही ये पूड़ियाँ बना रही हूँ मेथी की, और कभी नहीं बनाई। तो मैं भी सोच रही हूँ कैसी लगेंगी पता नहीं, पर दिख तो बहुत अच्छी रही हैं, ग्रीन ग्रीन जैसे पालक की दिखती हैं। पर गर्म में पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। तो इस बार तो सर्दी में नई नई डिश बताई है मम्मी जी ने बनाने को, मेरे लिए तो नई ही है, तो सबसे अलग डिश ही बनाई है। और बहुत कम लोग बनाते हैं, जैसे पालक वगैरह की बनती हैं पूड़ियाँ, और मेथी की बहुत कम लोग ही बनाते हैं मेरे अंदाज से। और ये है लड्डू गोपाल की थाली और मम्मी जी की भी थाली परोस दी है मैंने। तो अब इनको मैं ऊपर ले जाऊंगी। और देखिए लड्डू गोपाल का खाना तो इनको भी भोग लगाना है। और यहाँ पर मम्मी जी की भी थाली रखी हुई है, तो मम्मी जी बोल रही थी अभी नहीं खाऊंगी, थोड़ी देर में खाऊंगी। तो शिवांशी खा लेगी और फिर मम्मी जी भी खा रही थी, तो मैं भी अपनी थाली ऊपर ले आई थी तो मैं भी खाने लगी। तो अब इसी के साथ कर रहे हैं आज के इस वीडियो का एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री श्याम। मिलते हैं अपने अगले वीडियो।